हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 2521 का पार्ट 3 देखेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं किम मिन चाई की नानी उसे कहती है, कल रात तुम देर तक क्यों जाग रही थी। किम मिन चाई कहती है कि कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपना कुछ काम करने लगी थी। मगर मिन चाई कुछ काम नहीं कर रही थी, वो छुपकर अपनी मॉम की डायरी पढ़ रही थी। मिन चाई और उसकी नानी दोनों साथ में मिलकर अपने घर के बाहर का गार्डन कर रहे होते हैं। तभी मिन चाई अपनी नानी से उनकी शादी की रिंग के बारे में कहती है। दरअसल कुछ साल पहले कुछ जरूरतों की वजह से उसकी नानी ने अपना सारा सोना गहना सब बेच दिया था। पर मिन चाई की नानी बताती है, मैंने अपनी शादी की रिंग नहीं बेची थी, उन्होंने उसे अपने पास संभाल कर रखा है। उसकी नानी अंदर आती है और मिन चाई को अपनी रिंग निकाल कर दिखाती है। मिन चाई रिंग देखकर कहती है, ये बहुत अच्छी है, और रिंग को पहन लेती है और उसकी फोटो निकालकर अपनी मॉम को भेजती है। नाहिदो उसे डांटते हुए मैसेज करती है, क्या तुम हमेशा अपनी नानी के साथ ही रहने वाली हो। मिन चाई अपनी मॉम को कुछ रिप्लाई नहीं करती और शादी की रिंग देखने लगती है। ये मैसेज पढ़कर उसकी माँ नाहिदो को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे इतने साल तक लगा था कि उसकी मॉम ने वो रिंग बेच दी है। अब कहानी 1998 की दिखाई जाती है, जहाँ पर नाहिदो का स्कूल में फर्स्ट डे होता है। नाहिदो अपने नए स्कूल में अपनी मॉम के साथ जाती है। स्कूल में जाने के बाद वहाँ की सभी टीचर उसकी मॉम की बहुत तारीफ करने लगती है, क्योंकि नाहिदो की मॉम बहुत फेमस है। नाहिदो वहीं अपनी मॉम के साथ बैठी होती है और उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, और वो उनकी बातों से बचने के लिए वॉशरूम का बहाना बनाकर ऑफिस से बाहर आ जाती है। अब नाहिदो अपने स्कूल में घूमने लगती है। तभी वो सुनती है कि एक लड़का एक लड़की आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें लड़की वो लड़के को प्रपोज कर देती है और उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहती है। पर वो लड़का उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और कहता है, मुझे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो लड़की कहती है, क्या तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अपनी दोस्त को पसंद करते हो। वो लड़का कहता है, नहीं, वो मेरी बचपन की दोस्त है और तुम ये सब सोचना बंद करो। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उनकी बातें सुनकर नाहिदो को बहुत मजा आ रहा होता है और वो हंसने लगती है। कुछ देर बाद नाहिदो अपनी क्लास में जाती है और उसकी क्लास टीचर नाहिदो को क्लास में इंट्रोड्यूस करवाती है। उसकी टीचर सभी से बताती है कि नाहिदो बहुत ही जल्दी फेंसिंग टीम ज्वाइन करेगी। नाहिदो अपनी डेस्क पर जाकर बैठती है और सबसे मिलती है। कुछ देर बाद उसकी क्लास टीचर चली जाती है। तभी एक लड़का नाहिदो के पास आता है और नाहिदो से कहता है कि तुम फेंसिंग टीम ज्वाइन करने वाली हो क्या, तुम यूरिम को जानती हो। वो कहता है, तुम उसकी ही टीम में हो, तुम उसकी दोस्त हो क्या। ये सुनकर नाहिदो कहती है, तुम पागल हो, मैं अभी अभी तो यहाँ पर आई हूँ, इतनी जल्दी मैं कैसे दोस्त बन जाऊँ किसी की। ये बात सुनकर वो लड़का नाहिदो से कहता है, तुम अभी अभी यहाँ आई हो तो तुम क्या यूरिम की दोस्त बन जाओगी। दरअसल मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए। ये सुनकर नाहिदो को थोड़ा अजीब महसूस होता है। नाहिदो उससे कहती है, जितना तुम उसे पसंद करते हो उससे कई ज्यादा मुझे भी वो पसंद है। फिर वो दोनों आपस में मिलकर यूरिम के बारे में बातें करने लगते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ क्लास की मॉनिटर उनके पास आती है और नाहिदो को स्कूल दिखाने के लिए ले जाती है। पर नाहिदो पहले से ही स्कूल घूम चुकी होती है। फिर वो उसे स्कूल की कुछ जगह दिखाती है और कैंटीन दिखाती है। अब कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है नाहिदो फेंसिंग टीम ज्वाइन करने के लिए जाती है और अपनी कोच और बाकी सब टीम मेंबर से मिलती है, मगर यूरिम वहाँ नहीं होती। नाहिदो यूरिम को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद फेंसिंग हॉल में यूरिम आती है और उसे देखकर नाहिदो अपने में मुस्कुराने लगती है। तभी उसकी कोच उसे कहती है कि आज से 3 दिन बाद नाहिदो और यूरिम के बीच एक मैच होगा, ताकि हमें नाहिदो के बारे में पता चले और उसकी काबिलियत के बारे में भी। ये सुनकर यूरिम को अजीब लगता है और वो कोच से कहती है कि मैं इस लड़की के साथ कैसे मैच खेल सकती हूँ, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, जिसका नाम भी मुझे नहीं पता है। यूरिम की बातें सुनकर नाहिदो अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपना नाम नाहिदो बताती है। यूरिम उसका नाम सुनकर शॉक हो जाती है। फिर नाहिदो से उसकी कोच कहती है कि अगर तुमने 3 दिन बाद मैच में यूरिम को हरा दिया तो मैं तुम्हारे शूज वापस तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर नाहिदो की नजर कोच के पाँव की तरफ जाती है और वो देखती है कोच ने उसके ही शूज पहने हुए हैं। ये देखकर नाहिदो कोच से कहती है कि आपने मेरे शूज क्यों पहन रखे हैं। उसकी कोच उसे कहती है कि क्योंकि ये शूज बहुत अच्छे हैं और एक अच्छी ब्रांड के हैं। ये सुनकर यूरिम अपने शूज की तरफ देखने लगती है कि उसके शूज फटे और काफी पुराने होते हैं।
उसे अच्छा फील नहीं होता। दूसरी तरफ नाहिदो ये सोच सोच कर बहुत खुश हो रही थी कि वो यूरिम के साथ मैच खेलने वाली है। फिर यूरिम वहाँ से चेंजिंग रूम में चली जाती है। वहाँ पर नाहिदो भी आ जाती है। वो यूरिम से बात करने और दोस्ती करने की कोशिश करती है। वो यूरिम से उसके एंकल के बारे में कहती है। यूरिम के एंकल में चोट आई हुई होती है, जिसकी वजह से वो नेशनल नहीं खेल पा रही थी, पर यूरिम उसका कोई जवाब नहीं देती। नाहिदो से कहती है, मैं तुम्हारी फैन हूँ और मैं तुम्हारी तरह खेलना चाहती हूँ और तुम्हारे जैसे बनना चाहती हूँ। ये सुनकर यूरिम उसे अच्छे से जवाब नहीं देती है और नाहिदो की बेइज्जती करते हुए कहती है, तुम्हें कोच ने इसलिए टीम में नहीं सिलेक्ट किया कि तुम बहुत अच्छा खेलती हो और तुम बहुत अच्छी प्लेयर हो, बल्कि इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि तुम जैसे प्लेयर्स की वजह से हमारे स्कूल को फंडिंग मिलती है और ये फंडिंग बाद में हमारे लिए ही काम आती है। और ये भी कहती है, तुम कभी भी मेरी तरह अच्छी प्लेयर नहीं बन पाओगी। ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यूरिम की इतनी बातें सुनकर नाहिदो बहुत उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि यूरिम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। अब हम देखते हैं कि उसी रात बैगीजिन का छोटा भाई उसके घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। बैगीजिन कहीं जाने के लिए बाहर आता है, तब वो देखता है उसका भाई वहीं बैठा होता है। बैगीजिन अपने भाई से कहता है, तुम जब बाहर थे तो अंदर क्यों नहीं आए? उसका भाई कहता है, मुझे पता नहीं था इनमें से तुम्हारा रूम कौन सा है और मैं तुम्हारी मकान मालिक को परेशान नहीं करना चाहता था। दरअसल बैगीजिन का छोटा भाई अपनी आंटी के घर पर रह रहा है। उनके पापा के बैंकरप्ट होने के बाद उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। बैगीजिन अपने भाई से कहता है, एक बार मेरी जॉब लग जाए तो मैं तुम्हें अपने साथ ही रख लूँगा। अब इसके बाद बैगीजिन यूरिम के घर उसकी फैमिली से मिलने जाता है। यूरिम की मॉम बाहर आती है और काफ़ी अपसेट होती है कि बैगीजिन की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। दरअसल कुछ साल पहले यूरिम के फेंसिंग का खर्चा बैगीजिन की फैमिली ही उठा रही थी। इसी वजह से बैगीजिन यूरिम की फैमिली को पहचानता था। यूरिम की मॉम से मिलने के बाद बैगीजिन यूरिम से मिलने जाता है, पर यूरिम बैगीजिन से काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि बैगीजिन उससे काफ़ी समय से मिलने नहीं आया था। अब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से नाहिदो गुजर रही होती है और वो यूरिम और बैगीजिन को बातें करता देख लेती है और उन्हें ऐसे देखकर वहाँ से चली जाती है। नाहिदो को जाता देख बैगीजिन यूरिम को बाय कहकर उसके पीछे चला जाता है। नाहिदो बस स्टैंड पर जाकर बैठी होती है, तभी वहाँ बैगीजिन उसके पास आता है, पर नाहिदो उससे दूर होकर बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद नाहिदो उसे कहती है कि अब मैं यूरिम के साथ फेंसिंग टीम में हूँ। बैगीजिन कहता है, ये बात मुझे सुबह से पता है। ये सुनकर नाहिदो उसे कहती है, जब तुम्हें ये बात सुबह से पता है तो तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों नहीं किया? वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। अब कुछ देर बाद वहाँ बस आ जाती है और दोनों एक ही बस में जाते हैं। अब बस में एक ही सीट खाली थी, इसलिए नाहिदो बैगीजिन को उस पर बैठने कहती है क्योंकि वो उससे बड़ा है। फिर नाहिदो बैगीजिन से कहती है, क्या तुम यूरिम को डेट कर रहे हो? बैगीजिन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे पहले से जानता हूँ और मेरे हिसाब से सेम एज ग्रुप वालों को ही डेट करना चाहिए। नाहिदो कहती है, फिर वो तुम्हारे सामने रो क्यों रही थी? बैगीजिन कहता है, वो जल्दी नहीं रोती, मगर मेरे सामने वो कभी कभार रोने लगती है। ये सुनकर नाहिदो सोचने लगती है कि कुछ टाइम पहले किस तरह वो रोड में बैठकर रो रही थी सबके सामने। बैगीजिन कहता है, मुझे तुम्हारी ये आदत अच्छी लगती है, तुम अपने आंसू कभी नहीं छुपाती। इतने देर में ही एक स्पीड ब्रेकर आता है और बस अचानक रुक जाती है। बैगीजिन तुरंत नाहिदो को पकड़ लेता है ताकि वो गिर ना जाए। फिर वो नाहिदो को सीट पर बैठा देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि दूसरे दिन नाहिदो वॉशरूम में जाने के लिए जल्दी जल्दी आती है, पर वहाँ पासवर्ड डाला होता है और वहाँ एक सम सॉल्व करने लगा होता है जिसका आंसर ही डोर का पासवर्ड होता है, पर नाहिदो को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पीछे बैगीजिन आता है और वो उसे सॉल्व करके देता है और उसकी मदद से नाहिदो वॉशरूम यूज़ कर पाती है। अब वो दोनों बाहर आते हैं और उसे पता चलता है कि बैगीजिन का इंटरव्यू है। वो दोनों कुछ बातें करते हैं। अब कुछ देर बाद नाहिदो एकेडमी आती है और आज उसका यूरिम के साथ मैच होता है। नाहिदो और यूरिम मैच के लिए तैयार होते हैं और कुछ देर बाद उनका मैच शुरू हो जाता है। शुरुआत में यूरिम का स्कोर नाहिदो से ज़्यादा होता है और यूरिम नाहिदो से अच्छा खेल रही होती है। सभी को तो यही लग रहा था यूरिम ही जीतेगी, पर आखिर में नाहिदो यूरिम को हरा देती है और ये मैच जीत जाती है। ये देखकर कोच और बाकी सब भी बहुत हैरान हो जाते हैं।
यूरिम को भी ये अच्छा नहीं लगता और यहीं पार्ट 3 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं पार्ट 4 में।